हेलो फ्रेंड्स। अभी का भारत जुआओं का देश है। सबसे अधिक जुआ शक्ति वाला देश भारत दुनिया में बदलाव की ताकत रखता है। इतिहास गवाह है कि जुआ शक्ति ही बदलावों की वाहक होती है। एक मायने में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भार भी जुआओं के कंधों पर ही था, जिसे भारत की जनता ने अंजाम तक पहुंचाया था। लेकिन युवा वर्ग अगर निराशा अवसाद की चपेट में आ जाए तो शक्ति दिशाहीन हो जाती है। आज जुआ बेरोजगारी के चक्कर में पीस रहे हैं। बेरोजगारों की फौज दिख जाती है। बरसों वर्ष प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, फिर भी फाइनल नियुक्ति के इंतजार में बरसों बीत जाता है। जब तक हर जुआ हाथ में काम नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। अकेली बेरोजगारी कई बुराइयों की जड़ है। आज युवा वर्ग की एक बड़ी आबादी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। युवा वर्ग का बहुमत उद्देश्यहीन, दिशाहीन होते जा रहा है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन काफ़ी प्रेरक है और उनके विचार प्रासंगिक हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, यानी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। अक्सर नवयुवक स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श भी मानते हैं। आइए स्वामी विवेकानंद के कुछ महत्वपूर्ण कोट्स का स्मरण करें। स्वामी विवेकानंद को ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में आयोजित धर्म संसद के बाद मिली थी। 1893 में विश्व के धर्म प्रतिनिधियों की संसद का आयोजन शिकागो में हुआ था, जिसमें भारत के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपनी बात रखी थी। उनके संबोधन की शुरुआत जिन शब्दों से हुई, उसमें न सिर्फ अमेरिका में बल्कि विश्व के कई देशों में उन्हें यादगार बना दिया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत अमेरिकी भाइयों और बहनों से की थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस तरह के आत्मीयता भरे शब्द लोगों को चकित कर दिए थे। संक्षेप में उन्होंने वेदांत की विशेषताओं से दुनिया भर के धर्म प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया था तथा भारत के धर्म सहिष्णुता और सभी धर्मों के मूल तत्वों की अच्छाइयों में अपना विश्वास व्यक्त किया था। उस वक्त भारत में ब्रिटिश शासन का दौर चल रहा था और सत्ता का जोर ईसाई मिशनरियों के अच्छे बुरे कर्मों को प्रचारित करने पर होता था। भारत धर्म की विकृतियों से कराह रहा था। सामाजिक और आर्थिक जीवन एक दुष्चक्र में फंसा हुआ था। उनके भाषण की एक टिप्पणी से भारत की तत्कालिक आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है और साथ ही सत्ता जब अपने कामों की जिम्मेवारी से लापरवाह होती है तब धर्म को आगे खड़ा कर अपनी सुरक्षा करने का काम करती है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। पूरब की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। उनके पास धर्म की कमी नहीं है, लेकिन भारत की लाखों पीड़ित जनता अपने सूखे हुए गले से जिस चीज के लिए बारंबार गुहार लगा रही है वो है रोटी। वो हमसे रोटी मांगते हैं, लेकिन हम उन्हें पत्थर पकड़ा देते हैं। भूख से मरती जनता को धर्म का उपदेश देना उसका अपमान है। भूखे व्यक्ति को तत्व मीमांसा की शिक्षा देना उसका अपमान है। कवि का उनका एक और महत्वपूर्ण कथन है जो शिक्षित और प्रभावशाली लोगों के व्यवहार की तरफ इशारा करता है कि वे चाहें तो भारत की तस्वीर बदल सकती है। उनका कहना था कि जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार मानता हूं जो उनके बल पर शिक्षित हुआ और वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता। स्वामी विवेकानंद के विचार सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उनके कथन काफ़ी प्रेरक हैं। शिक्षा से संबंधित कुछ कथनों को देखिए। सर्वांगीण और समावेशी शिक्षा की तरफ उनका इशारा काफ़ी कुछ कहा जाता है। वे शिक्षा को रोजगार के साथ ही चरित्र निर्माण से भी जोड़कर देखते थे। शिक्षा को मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम मानते थे। उनका एक कथन है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए
जिससे चरित्र बने, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षकों, छात्रों, नौजवानों, अध्यात्मवादियों सभी से उनका एक अपील था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या उनके कहे गए ये कथन आपको उद्वेलित नहीं करते कि आप अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें, सो नहीं जाएं, काम से विमुख नहीं हो जाएं? उनका यह कथन तो छात्रों तथा कर्मयोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से बहुत सारे कथन स्वामी विवेकानंद के इस तरह के हैं जो आपके जीवन को बदल करके रख देंगे, अगर आपने अमल किया तब। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आलोचनाएं हो रही हैं या आप अपने पद से थोड़ा विचलित हो रहे हैं, तब इस कथन पर गौर कीजिए। उनका कथन है, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं। उनकी बहुत सारी कही गई बातें आपको बिना रुके अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाने को प्रेरित करती हैं। उनके कुछ महत्वपूर्ण कथन इस तरह से हैं, यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं। एक कथन है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद संघर्ष में विश्वास करते थे और संघर्ष से होने वाली विजय को वह अस्थायी विजय मानते थे और उसे शानदार बताते हैं कि बिना संघर्ष से प्राप्त की गई सफलता टिकाऊ नहीं होती है। एक तो सफलता मिलती भी नहीं बिना संघर्ष के, और अगर मिल भी जाए तो वह टिकाऊ नहीं होती है, साथ ही आपको आनंद नहीं दे सकती है। एक और कथन है कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। उन्होंने अनुभव को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कहा है, यानी अनुभव से शिक्षण पर काफ़ी जोर है। बात सही भी है कि अनुभव करके जो आदमी सीखता है वह काफ़ी अस्थायी होती है और एक अच्छी सीख मिल जाती है अनुभव से। वह सीख दूसरे के भी काम आ जाती है। छात्रों के लिए तो एक बहुत ही संजीवनी की तरह काम करने वाली एक कथन है कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यह कथन तो बाकी लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना छात्रों के लिए। यानी जीवन में अगर आनंद लेना चाहते हैं तो कर्तव्य पथ से डिगिए नहीं और कभी भी बहुधंधी कामों को नहीं अपनाइए। अगर कोई काम हाथ में लिए हैं तो उस काम को अपना भरपूर देने का प्रयत्न कीजिए, पूरी आत्मा ही उसमें उड़ेल दीजिए। पूरी एकाग्रता के साथ किए गए कार्य आपको आनंद तो देंगे ही, साथ ही समय से पूरा भी होंगे और सफलता का प्रतिशत भी बढ़ जाएगी। यानी 100% सफलता अगर चाहिए तो एकाग्रता से किसी कार्य को करना चाहिए और एक समय में एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। अगर काम कुछ और कर रहे हैं और आपका फोकस बहुत सारे और कामों पर भी लगा हुआ है, यानी आपके दिमाग की शक्ति तो बढ़ जाएगी और इस तरह से आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाइएगा, साथ ही मज़ा भी नहीं ले पाइएगा उस काम का। वह नवयुवकों को सचेत करते हैं कि अध्यात्म का आनंद तभी तुम ले पाओगे जब स्वस्थ रहोगे। उनका एक कथन है कि तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज़्यादा निकट होगे बजाय गीता के अध्ययन के। इस तरह से स्वामी विवेकानंद हमारे जीवन के काफ़ी करीब हैं। हमारा सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, राजनैतिक जीवन हो या धार्मिक आध्यात्मिक जीवन हो, सभी क्षेत्रों में उनके सुझाव काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। नवयुवकों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके प्रेरक व्यक्तित्व से परिचित कराने के लिए ही 1985 से भारत में उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। थैंक यू।